Hello guys, this is my first YouTube video. I am अभिषेक झा एंड मैं जो है स्टूडेंट हूँ, अभी जस्ट 12 पास आउट हुआ हूँ एंड ग्रेजुएशन एडमिशन बीटेक में करवाने वाला हूँ। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको जो है टेंथ मैथमेटिक्स जो है उसमें सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड वाले हों, उनको मैथ्स में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो मैंने सोचा कि अपना यूट्यूब चैनल खोलें और उस पर अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट में उनको सारा सिलेबस जो है मैथ्स का वो कवर अप करवाएं। जो भी सीबीएसई वाले हों या बिहार बोर्ड वाले हों, सब बंदे देख सकें। ठीक है, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि हर बच्चा अच्छे से समझ के पढ़ के उसको सॉल्व कर सकता है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वीडियो बना रहा हूँ। और दिस इज़ माय फर्स्ट यूट्यूब चैनल, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब एंड जो मैं एपी से स्टार्टअप करने वाला हूँ। एंड ये जो चैप्टर है जिसका नेम है एपी, दैट मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसे बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। अब मन में आएगा कि ये क्या पढ़ा रहा है, ये बस नेम समझा रहा है। और आपको बताऊं, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है ऑन यूट्यूब जो मैं एपी से समांतर श्रेणी से स्टार्ट किया हूँ। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये पढ़ा क्या रहा है, तो मैं बस आपको समझाने वाला हूँ कि आज बस बेसिक्स रहेगा और जिससे आप लोग समझ जाएं कि ये एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी समांतर श्रेणी है। तो अर्थमेटिक मीन्स समांतर एंड प्रोग्रेशन मीन्स, अर्थमेटिक मीन्स आपका हो गया, प्रोग्रेशन मीन्स हो गया समांतर एंड अर्थमेटिक मीन्स हो गया श्रेणी। ठीक है, तो अब बोलेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है क्या, यानी एपी क्या होता है। तो समांतर मीन्स होता है कि समांतर यानी क्रमानुसार, इसे हम एक नाम इससे भी जान सकते हैं, क्रमानुसार, जिसे हम सीरियली वाइज वो भी कह सकते हैं। सीरियली मानता हूँ कि राइटिंग गलत हो रही है, बट जो भी है बस समझाने के थ्रू से। और आप लोगों को पता भी होगा कि मैथ्स वाले जो बंदे होते हैं, मैथ्स जो पढ़ाते हैं, उसका राइटिंग कभी भी अच्छा नहीं होता है। और अगर कुछ भी गलत हो तो प्लीज़ आप भाई समझ के प्लीज़ इग्नोर करना उसे। तो जो है क्रमानुसार, ये बस देसी भाषा में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। एंड अच्छा लगे तो कमेंट करना, और नहीं अच्छा लगे फिर भी कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना एंड वीडियो को अच्छे से अच्छे देखना और समझना। तो क्रमानुसार मीन्स हो गया क्रमागत मीन्स एक लाइन में सीरियली वाइज, यानी अगर मान लो कि 1 2 3 4 एंड 5, ये दिस 100 तक, ये क्या हो गया, एक क्रमानुसार है, सीरियली वाइज है, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। तो यही हो गया अर्थ क्रमानुसार, यानी समांतर, एक समान अंतर। समांतर मीन्स हो गया समान अंतर, एक मिनिमम यानी एक कुछ पॉइंट के लिए जो डिफरेंस होता है, यानी 1 का डिफरेंस हो गया, वो अगर 1 का डिफरेंस है तो पूरे नंबर में 1 का डिफरेंस ही होगा। अगर 2 का डिफरेंस है तो पूरे नंबर में 2 का डिफरेंस ही हो गया, उसे ही हम समांतर बोलते हैं। समान अंतर, जिसमें समान अंतर हो उसे हम समांतर बोलते हैं। और श्रेणी मीन्स क्या होता है, श्रेणी मीन्स होता है कि श्रेणी, एक श्रेणी में चलना। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक श्रेणी में चलो, श्रेणी मीन्स एक श्रेणी में चलना, यानी आप अगर मान लो 2 का टेबल पढ़ रहे हो तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अगर देसी भाषा में बोलूँ तो 2 1 कान 2 बोलते हैं बिहार में, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो एक श्रेणी में चल रहा है, ना 10 को पहले ला रहा है ना 8 को पहले ला रहा है, तो एक समांतर श्रेणी में, उसे हम बोलते हैं श्रेणी। अब बात आया कि अब आप लोग तो समझ गए, जैसे अब दूसरा एग्जाम्पल समझाऊँ तो दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों को अगर समझाऊँ तो आप ले लो 3 6 9 12 से आप ले लो 300 ले लो। तो अब देख लो, समान डिफरेंस है,
अगर आप 3 और 6 के बीच में देखो तो 3 का डिफरेंस है। अगर आप 6 9 के बीच में देखो तो फिर भी 3 का डिफरेंस है। अगर 9 12 के बीच में देखो तो 3 का डिफरेंस है। और अगर ये लास्ट टर्म है, इसे हम बोलते हैं लास्ट टर्म। हम आगे जाके पढ़ेंगे, लास्ट टर्म को हम एन भी बोलते हैं। तो सब पढ़ेंगे आगे आगे जाके। अभी ये तो बस शॉर्ट वीडियो है, अभी जस्ट मैं हल्का आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग समझो कि क्या चीज़ होता है ये। तो इसे हम बोलते हैं लास्ट टर्म, जो कि आप आगे जाके भी पढ़ोगे। ये हुआ लास्ट टर्म। तो इससे पहले कोई एक टर्म होगा और एक टर्म, मानो कोई भी, सपोज दैट कोई भी टर्म है, उस टर्म और इस टर्म के बीच में, यानी लास्ट टर्म से एक पहले का टर्म, और उस दोनों में भी आप डिफरेंस देखोगे तो 3 का ही डिफरेंस आएगा। और समझ लेना कि जब भी एक समान डिफरेंस आए, एक भी समान डिफरेंस, अगर 3 का डिफरेंस, सर में 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो समझ लेना कि ये AP है। क्या है ये AP है। मीन्स क्या, आप इससे अब क्या समझें, जैसे ले लो 2 6 10 14 से कुछ भी आप ले लो। अब देखो कि इसमें समान, ये 2 है तो इसमें आप देखो कि समान अंतर है, यानी 4 यहाँ पे डिफरेंस आ गया, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे भी 4। तो जब भी समान डिफरेंस आपको दिखे उसे हम AP बोलते हैं। आप समझ जाना, आप आंख बंद करके अगर समान डिफरेंस आ रहा है तो आप समझ लो कि ये AP है। ठीक, अब नेक्स्ट लेवल, अब तो आप समझ गए कि AP क्या होता है। ये तीनों एग्जाम्पल में तो आप समझ गए होंगे कि AP होता है क्या। ठीक, अब इसमें आता है कि अब AP तो समझ गए क्या क्या होता है। अब हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि A क्या होता है, D क्या होता है, AN क्या होता है, यानी AN को ही हम L भी बोलते हैं। AN क्या होता है, एंड SN क्या होता है, एंड N क्या होता है। ये पांचों क्लियर समझ लो, आपका AP चैप्टर क्लियर। बस AP चैप्टर में यही 5 टर्म्स होते हैं, टर्म बोलो या जो भी बोलो, यही 5 होते हैं जिससे आपका पूरा AP है। इसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं यही सारे। ठीक है, तो अब आप देखो कि A अगर मान लो कोई भी टर्म है 2 2 4 6 8 से आप ले लो 20। अब इसमें देखना है कि A क्या होता है, D क्या होता है, ठीक है, और AN क्या होता है। पहले आपको AN दिखाना, पहले आपको A and D सिखाऊंगा कि क्या होता है। AN अब बाद की बात है, पहले आप A and D सीखो कि A and D क्या होता है। तो A को हम बोलते हैं प्रथम पद, प्रथम पद। इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसे इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट टर्म। प्रथम पद को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। इसलिए मैं इसको इंग्लिश में भी डिक्टेट कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे CBSE वाले भी कोई अगर बच्चे देखें तो उनको अच्छे से समझ आ जाए। एंड D को बोलते हैं हम हिंदी में सार्वअंतर, सार्वअंतर। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं D, सार्वअंतर। अभी थोड़ा सा ध्यान से उतर रहा है कि D को हम क्या बोलते हैं, बट D मीन्स सार्वअंतर। सार्वअंतर मीन्स एक अंतर, यानी जो आपको मैंने पहले सिखाया है कि 2 और 4 के बीच में क्या डिफरेंस है, यानी समान अंतर क्या है, एंड 4 और 6 के बीच में, वही सेम सिचुएशन यहाँ पे अवेलेबल होता है। और जो भी हमें सेम डिफरेंस मिलता है वही D कहलाता है। अगर मान लो यहाँ 2 एंड 4 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 4 एंड 6 के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो सब जगह 2 का डिफरेंस होगा तभी AP है। तो जो डिफरेंस है वही D होता है। जो डिफरेंस है यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, तो आप लोगों का D 2 होगा। D इक्वल्स टू आप लोग 2 मानोगे। जहाँ पे 3 का डिफरेंस, यहाँ पे जैसे 3 का डिफरेंस आ रहा था, यहाँ पे 3 का डिफरेंस आ रहा था इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे D माना जाता 3। समझ रहे हो, यहाँ पे D माना जाता 3। ठीक है, और यहाँ पे A मीन्स क्या होता है, प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म। A मीन्स प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म। नाम से क्लियर है कि A मीन्स प्रथम पद एंड फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मीन्स क्या, प्रथम पद। कोई भी AP का सबसे पहला पद को हम प्रथम पद पर बोलते हैं या फर्स्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रथम पद 2 हो गया। आप लोग आंख बंद करके जो भी फर्स्ट टर्म हो उसे आप प्रथम पद बोलते हैं, यानी A बोलते हैं, उसको ही हम A से डिनोट करते हैं। यानी क्या समझ आ गया, A इक्वल्स टू 2। इस AP में अगर आप लोगों को कोई बोले कि A और D क्या है, तो आप लोग समझ गए कि A 2 है और D 2 है। अगर दूसरा कोई एग्जांपल लिया जाए कि 10 20 30 से डॉट 1000,
ठीक है। अगर आप लोगों को यहाँ पे बोल दे कि ए क्या होता है तो आप लोग क्या बोलेंगे? मैंने आपको बोल रखा है कि ए मीन्स प्रथम पद यानी 10। एंड अगर डी कोई बोल दे तो डी मीन्स आप लोगों को पता है सार्वंतर। सार्वंतर मीन्स क्या कि कोई भी एपी तभी एपी हो सकता है जब उसमें समान अंतर हो एक दूसरों के बीच में, तो वो एपी कहलाएगा। तो सार्वंतर मीन्स डी। आपको मैंने बता रखा है कि डी मीन्स सार्वंतर, तो डी। अब आप देखो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के बीच में कितने का डिफरेंस है? तो 10 का डिफरेंस है। एंड 20 एंड 30 के बीच में कितने का डिफरेंस है? तो 10 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे अगर 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, तो आगे भी 10 का ही डिफरेंस होगा। आई मीन लास्ट टर्म तक, यानी लास्ट टर्म यही हुआ। आगे जाके मैं आपको ये भी बताऊँगा कि लास्ट टर्म क्या होता है, बट अभी के लिए इतना मत समझो। अभी के लिए बस ये समझो कि ये लास्ट टर्म है, ठीक है। तो यहाँ तक का जो डिफरेंस होगा एक दूसरे टर्म के बीच में, वो 10 का ही होगा, और वही 10 हमारा डी कहलाता है, यानी सार्वंतर कहलाता है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ए डी क्या होता है, ठीक। अब नेक्स्ट इससे अगला अगर पोजीशन पे पहुँचे, एक और एग्जांपल आप लोग देख लो। मैं बस क्लियर कराना चाहता हूँ। 5, 10, 15, 20 से आप लोग 50 ले लो। यहाँ पे आप लोग देखो कि ए क्या होता है। तो आप लोगों को पता है ए मीन्स प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म, तो 5। डी मीन्स सार्वंतर, यानी दोनों का डिफरेंस क्या है। तो इसका अगर आप लोगों को अगर एक चीज़ और मैं बताऊं तो देसी भाषा में जब हम लोग पढ़े थे, आई मीन 2 ईयर्स पहले, 2019 का मैं पास आउट हूँ, तो जब हम लोग पढ़े थे तो हम लोगों के सर ने बताया था कि अगला माइनस पिछला, यानी आगे का जो टर्म है उसमें से पिछला टर्म माइनस करो, आपका डी निकल जाएगा। तो समझ सकते हो अगला टर्म ये हुआ, क्योंकि आपको पता है पिछला टर्म तो सबसे फर्स्ट पिछला टर्म यही होगा, एंड अगला टर्म 10 है, तो आप अगला माइनस पिछला कर। अगर मैं रिमार्क्स आप लोगों को लिख दूं तो ये देसी भाषा है, आप लोग ध्यान देखो। मैथ्स के लिए कोई भी देसी भाषा और कोई भी अच्छा लेवल नहीं होता है, आप जिस लेवल से समझ सकते हो वो लेवल समझ लो आप। तो अगला माइनस पिछला, यहाँ पे मैं लिख दूँ तो अगला माइनस पिछला, इससे आप लोगों का डी निकल आएगा, ठीक है, डी निकल आएगा। तो अगला हो गया 10 एंड पिछला हो गया 5, तो 10 - 5 = 5। अब देखो आप लोगों का डी 5 निकल आया। अब आप कहीं भी देख लो, यहाँ अगर इस दोनों टर्म के बीच में देख लो तो 5 डी आ रहा है, इस दोनों के बीच में देख लो तो 5 आ रहा है, तो हम इससे डी निकाल सकते हैं। अब समझ आ गया कि ए एंड डी कैसे निकाला जाते हैं। अब देखो, अब कोई भी टर्म आया, अब टर्म क्या लेते हैं, अब डायरेक्ट अलजेब्रिक फॉर्म में ले रहा हूँ। ए, ठीक है, A1, A2, A3, A4 से AN तक, ठीक। ये आपका अलजेब्रिक फॉर्म में जैसे हम 2, 4, 6 ले रहे थे तो उसी प्रकार का है। अब आपको मैंने बताया कि ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, यानी प्रथम पद। फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद। अब A1 आएगा तो A1 क्या होगा, सेकेंड टर्म यानी द्वितीय पद। अब हिंदी में थोड़ी सी मिस्टेक हो तो प्लीज़ इग्नोर करना है इसको। सेकेंड टर्म यानी द्वितीय पद। एंड A2 क्या हो गया, थर्ड टर्म एंड तृतीय पद, तृतीय पद जो भी है। AN आपका क्या हो गया, AN हो गया आपका लास्ट पद, लास्ट टर्म यानी अंतिम पद, लास्ट टर्म यानी अंतिम पद, ठीक है। अगर मैं इस पेज को आगे ले जाऊं तो आप प्लीज़ एक मिनट। एंड अब आप देखो कि लास्ट टर्म यानी AN, लास्ट टर्म क्या हो गया आप लोगों का, AN। तो अब देखो आप लोगों के मन में ये आया होगा कि ये बोल रहे हैं, ए को प्रथम पद बोल रहे हैं यानी फर्स्ट टर्म बोल रहे हैं, A1 को सेकेंड टर्म बोल रहे हैं, जहाँ जबकि यहाँ पे जो है A1 तो सबके मन में आता है कि A1 फर्स्ट टर्म होना चाहिए, बट यहाँ पे आप देखो ना, यहाँ पे आप देखो कि मैंने A को फर्स्ट टर्म ले लिया है। तो A को अगर मैंने फर्स्ट टर्म ले लिया है तो A1 तो उसका अगला टर्म है ना, यानी सेकेंड टर्म, A2 थर्ड टर्म, A3 फोर्थ टर्म,
4 फिफ्थ टर्म एंड AN लास्ट टर्म, जिसे हम L से भी डिनोट करते हैं और AN से भी डिनोट करते हैं। यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ बस यही है कि A मीन्स फर्स्ट टर्म, A मीन्स फर्स्ट टर्म एंड A1 मीन्स सेकेंड टर्म। यानी अगर A1 हो तो गलती से भी आप ये मत समझ लेना कि ये A1 फर्स्ट टर्म होगा, ठीक है। अगर आप A1 ही मानते हो तो आप ऐसे मानो A1, फिर आपको A के टर्म पे A1 बिठाना पड़ेगा। आई मीन फर्स्ट टर्म जो आपको होगा वो A1 आपको डालना पड़ेगा। इस हिसाब से आपको A2, A3, A4, A5, A6, A7 करना होगा। बट यहाँ पे हम वो चीज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम A को फर्स्ट टर्म मान रहे हैं और A1 को सेकेंड टर्म, A2 को थर्ड टर्म मान रहे हैं और लास्ट टर्म जो है AN है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब आप देखो कि प्रथम पद, अब आप एक चीज़ और देखो, प्रथम पद को हम किससे डिनोट कर रहे थे? A से, ठीक। अब द्वितीय पद को हम किससे डिनोट करेंगे? A प्लस D से, यानी A1, यानी ये हो गया सेकेंड टर्म, ये हो गया फर्स्ट टर्म। अब देखो प्रथम पद A एंड द्वितीय पद A प्लस D, थर्ड टर्म। तृतीय पद, हिंदी में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है बट प्लीज़ इग्नोर इट। तृतीय पद A प्लस 2D। अगर आपको बिलीव ना हो रहा हो तो प्लीज़ आप देख सकते हो इसको कि कैसे आ रहा है। मैं जस्ट वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जस्ट फ्यू मिनट्स। एंड फोर्थ टर्म इज चौथा पद यानी A प्लस 3D यानी A3। अगर आप यहाँ से लास्ट टर्म देखो, यानी लास्ट टर्म जिसे हम अंतिम पद बोलते हैं, तो आप लोग देखो अंतिम पद क्या होता है। अंतिम पद आपका हो गया L, जिसे हम AN बोलते हैं। अंतिम पद आप बोलोगे कि A3D दे रहे थे सर, A3D दे रहे थे भैया, A4D दे रहे थे, A5D दे रहे थे, बट वहाँ पे वो नहीं होगा ना। अगर हम AN ले रहे हैं, हम AN तो हम लास्ट टर्म, कुछ भी लास्ट टर्म हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है, बहुत मतलब कुछ में भी आ सकता है, ठीक है। इसलिए हम नहीं ले सकते, तो जिस वजह से हम लास्ट टर्म को L और AN से डिनोट करते हैं, राइट। अब आगे देखो, अब एक कोई भी आप टर्म ले लो, सिंपल सा आप लो 2, 4, 6, 8 से आप जो है 20 तक ले लो, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो कि A मेरा 2 आ रहा है, मैंने बताया था फर्स्ट टर्म यानी 2। D मैंने आपको क्या बताया था कि अगर देसी भाषा में ही समझना चाहते हो तो अगला माइनस पिछला, यानी 4 माइनस 2। आप कहीं भी अगला माइनस पिछला कर लो, आप इसी दोनों टर्म में अगला माइनस पिछला कर लो, बट किसी भी टर्म में आप अगला माइनस पिछला करोगे, यानी आगे का टर्म में से माइनस करना है पीछे के टर्म को। तो अगर मैं यहीं पे देखूँ तो 8 माइनस 6 यानी 2, यहाँ पे देखूँ तो 4 माइनस 2 यानी 2, यानी सेम अंतर आ रहा है, यानी सारा अंतर D सेम आ रहा है, तो ये AP है। सबसे पहले ये क्लियर हो गया, दिस इज़ अ AP। नाउ अब मैंने आपको बताया था कि प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म। अब मैं यहाँ पे हिंदी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है मैंने लिख दिया है, तो यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए बिहार बोर्ड वालों को भी। अगर CBSE वालों भी कोई बच्चे देख रहे हैं उनको भी क्लियर होगा, ऑब्वियसली क्लियर होगा। तो फर्स्ट टर्म मीन्स मैंने बताया था A, तो जो यहाँ पे दे रखा है A यानी 2, राइट। अब आप देखोगे सेकेंड टर्म मैंने क्या बताया था, A1 यानी A प्लस D, यानी क्या हुआ सेकेंड टर्म A1 यानी A प्लस D मैंने क्या निकाल रखा है 2, तो 2 एंड 2 ऐड हो गया तो क्या हो गया आपका 4, ठीक है, समझ आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखो आपका सेकेंड टर्म यानी A1, फर्स्ट टर्म A एंड सेकेंड टर्म A1, तो आपका 4 आ रहा है यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे भी लिख दूँ तो A1, A2, A3 एंड AN, यहाँ पे आप देख रहे हो A1 आपका 4 आ गया। अगर आप थर्ड टर्म देखना चाहते हो तो वो भी आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए। थर्ड टर्म यानी A2, तो A प्लस 2D यानी क्या हो गया, एक कितना दे रखा है 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 2D, तो 2 इंटू 2 हो गया क्योंकि D 2 निकाल रखा हूँ, तो 2 प्लस 4 यानी 6।
अब देखो आपका A2 यानी थर्ड टर्म, A2 यानी थर्ड टर्म कितना है 6 दे रखा है, निकल आ रहा है। तो समझ आ रही है ना आपको अब बात। अगर मैं आपको फोर्थ टर्म देखूं, फोर्थ टर्म यानी आपको पता है कि A3। अब आप फिर क्लियर मैं कराना चाहता हूं कि प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म को मैंने A ले रखा है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होना A1 एंड A2 में, क्योंकि बहुत से बच्चे बोल सकते हैं कि A1 तो प्रथम पद हुआ, A2 तो सेकंड टर्म हुआ, A3 तो थर्ड टर्म हुआ, बट ये नहीं करना है। आपको पता है कि A को मैंने फर्स्ट टर्म लिया है, तो A1 तो ऑब्वियसली सेकंड टर्म होगा ना उसके अगला वाला, एंड A2 थर्ड टर्म होगा, A3 फोर्थ टर्म होगा, यानी आप समझ लो A4 होगा तो फिफ्थ टर्म, एक अगला टर्म, क्योंकि A पहले ऐड है ना, A पहले से ऐड है, तो A1 में A अगर ऐड करें तो दूसरा टर्म होता है ना। तो समझ आ गई बात। तो फोर्थ टर्म अगर आप देखें तो A3 अगर देखें तो आप देख लो A3 मैंने आपको क्या बताया था, A सिंपल ही रहने देना है, A+3D, एक आगे बढ़ाते जाना है D को, ठीक है। तो 2 + 3 × 2 यानी 3 दूनी 3 दूनी 6 एंड 2 8। आपका थर्ड टर्म A3 कितना आ गया 8 आ गया, सही है ना। अब आप देखो, अब आपको मैंने बताया कि A को A ही रहने देना है, यानी फर्स्ट टर्म को A, यानी फर्स्ट टर्म हुआ तो A मीन्स A = A ही आएगा। सेकेंड टर्म यानी A1 A+D, थर्ड टर्म A2 यानी A+2D, एक D को ऐड करते जाना है, एक D को ऐड करते जाना है। A फर्स्ट टर्म यानी A, तो A तो A ही रहेगा, एंड सेकेंड टर्म A1 तो A+D, थर्ड टर्म A+2D, फोर्थ टर्म A+3D, फिफ्थ टर्म A+4D। इसी हिसाब से आप देखते जाओगे A6 A+5D, A7 A+6D। समझ आ रही है बात। तो इसी तरह से आप A10 A20 जितना भी करना हो आप कर सकते हो।